वर्ष 2011 से पहले बहाल शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य, शिक्षा मंत्री ने कर दिया खुलासा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। बिहार के शिक्षा जगत के साथ साथ देश भर के शिक्षा जगत के लिए आज का दिन काफ़ी अहम रहा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा काफ़ी गर्म है और शिक्षा मंत्री के स्तर से इस बात का खुलासा कर दिया गया है कि वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से गुजरना ही होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि बिहार के वो कौन से कोटि के शिक्षक होंगे जिन्हें पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा, अन्यथा अपनी सेवा से वापसी लेनी होगी। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, पात्रता परीक्षा अनिवार्य संबंधी खबरें आज से नहीं, यह लगभग अक्टूबर 2025 से चल रही है, क्योंकि उसी समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से एक आदेश आया था, जिसके कारण पूरे देश के शिक्षा जगत में तहलका मच गया था। दोस्तों, इन दिनों ये खबरें चल रही थी कि बिहार के शिक्षक इससे प्रभावित होंगे या फिर ना होंगे, लेकिन इससे भी अपडेट आ गया है जब शिक्षा मंत्री के स्तर से इसका खुलासा कर दिया गया। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर भारत के शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इसका खुलासा कर दिया है। लालजी शर्मा के स्तर से सवाल पूछा गया था और सवालों के जवाब में उन्होंने बड़ा ही मार्मिक ढंग से उत्तर दिया है। दोस्तों, यह प्रश्न और उसका जवाब भी आपके स्क्रीन पर जो पत्र के माध्यम से दिया गया। दरअसल दोस्तों, लालजी शर्मा के द्वारा यह सवाल पूछा गया। वास्तव में कह दिया जाए तो 5 तरह के सवाल उनके स्तर से पूछे गए थे, लेकिन पांचों का निचोड़ जानेंगे तो सिर्फ 2 प्रश्न थे। 2 प्रश्न इस रूप में थे कि उनका कहना था कि क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अंतर्गत बिहार के शिक्षक जो वर्ष 2011 से पहले बहाल हैं, उन्हें पात्रता परीक्षा से गुजरने हेतु दंश का प्रभाव पड़ रहा। यानी उनका कहना ये था कि क्या वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा, इसमें सफलता प्राप्ति कर दिखानी होगी। और दूसरा सवाल ये था कि अगर यह सत्य है तो भारत सरकार के स्तर से इनके बचाव हेतु, इनके हित के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। यही दोनों प्रश्न थे दोस्तों, जिसका आखिर मार्मिक ढंग से जवाब दे दिया गया। दरअसल यहाँ पर जो भी जवाब दिया गया है वह भारत सरकार के स्तर से नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में दिया गया है। स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो 1 सितंबर 2025 को आया था, उस आदेश के आलोक में देश भर के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। यानी स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से। साथ ही साथ लिख दिया गया कि वर्ष 2011 से पहले जो भी शिक्षक होंगे उनके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से यह आदेश पारित हो गया है कि उन्हें पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। लेकिन स्पष्ट रूप से ये भी बातें कह दी गई कि जिन शिक्षकों की सेवा मात्र 5 वर्ष बची है, यानी 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें इससे राहत प्रदान की गई है माननीय न्यायालय के स्तर से। उसके बाद स्पष्ट कर दिया गया कि जिनकी सेवा 5 वर्ष से ऊपर बची है उन्हें तो पात्रता परीक्षा से गुजरना ही होगा, लेकिन यहाँ पर 5 वर्ष से कम जिनकी सेवा बची है उनके लिए छूट तो प्रदान कर दी गई, लेकिन ये बात स्पष्ट कर दी गई कि यह प्रोन्नति के हकदार नहीं होंगे। अगर वो प्रोन्नति लेना चाहेंगे तो हर हाल में उन्हें पात्रता परीक्षा में सफल होकर दिखाना होगा। उसके बाद ये भी बातें कर दी गई कि जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है उन्हें हर हाल में पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा या फिर उनकी सेवा वापसी होगी। और साथ ही साथ प्रोन्नति संबंधी बातों की भी चर्चा कर दी गई कि अगर कोई शिक्षक प्रोन्नति पा चुके हैं और पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उनकी यह प्रोन्नति बाधित हो जाएगी, यानी रद्द समझा जाएगा। तो इस आधार पर देख लिया जाए दोस्तों, तो स्पष्ट रूप से इसमें लिख दिया गया है कि 5 वर्ष से कम जिनकी सेवा बची है वो अपनी सेवा में बने रह सकते हैं, यानी 60 वर्षों की सेवा वो पूर्ण कर सकते हैं, परंतु
उन्हें किसी भी प्रकार की प्रोन्नति दे नहीं होगी। उसके बाद लिख दिया गया कि जिन्हें प्रोन्नति प्राप्त हो चुकी है उन्हें भी इस पात्रता से गुजरना होगा, अन्यथा बाधित हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल बन चुका है कि देश भर में तो यह सुविधाएं लागू कर दी गई है, अगर यूपी में देखेंगे तो बवाल मचा हुआ है। इन दिनों सीटेट की परीक्षा आयोजित है और यूपी में जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं उनके स्तर से परीक्षा में सम्मिलित हुआ जा रहा। दोस्तों इस पत्र के जवाब के क्रम में एक बात का भी उल्लेख और कर दिया गया है कि न्यायाधीश के 2 वर्ष के अंदर शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सफल होकर दिखाना होगा। यानी 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से ऑर्डर पारित हुआ। उस तिथि से 2 वर्ष के अंदर यानी सीधा स्पष्ट रूप से 31 जुलाई 2027 स्पष्ट हो जाता है, 2 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। 31 जुलाई 2027 तक सभी को पात्रता परीक्षा में बैठकर सफलता प्राप्त कर दिखा देना होगा। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर अन्य भी चर्चाएं की गई है। वापसी, सेवा वापसी सरकार के स्तर से की जा सकेगी। तो उस वक्त जो जजमेंट आया था उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था कि अगर ये पास नहीं करते हैं, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो उन्हें ऐच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दिया जाएगा। यानी सरकार के स्तर से अनिवार्य रूप से उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार उन्हें उनके लिए, उनके जीवन यापन के लिए क्या प्रावधान करती है यह तो सरकार के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार के स्तर से इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में जो आरटीई प्रावधान 2009 लागू किया गया उसी के आलोक में पात्रता संबंधी जिक्र किया गया है और उसका पालन करना अनिवार्य है। अब दोस्तों आइए कि हम बिहार की बातें करते हैं। सबसे पहली बात कि वर्ष 2009 जो शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ उसकी चर्चा कर दी गई। तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि बिहार सरकार 2 तरह की व्यवस्थाएं लागू करती है, जिसके क्रम में हम सबसे पहले स्पष्ट रूप से बता देंगे कि बिहार में सिर्फ व सिर्फ नियमित कोटि के शिक्षक इससे प्रभावित होंगे। नियमित कोटि के शिक्षक जो वर्ष 2000 में बहाल हुए थे या फिर 2001 में बहाल हुए या फिर 1994 बैच में बहाल हुए या फिर 34,540 कोटि के शिक्षक जिनकी नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई, ऐसे तमाम शिक्षक इससे प्रभावित होंगे अगर उनकी सेवा 5 वर्ष से ऊपर बची है। अगर 5 वर्ष से कम बची है तो वो सेवा में बने रहेंगे, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार की प्रोन्नति दे नहीं होगी। अब यहाँ पर आइए, नियमित कोटि की बातें हो गई। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि नियोजित शिक्षक के क्रम में वर्ष 2014 से पहले जो भी नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे, क्या वो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है? सवाल सिर्फ यहीं पर गहराता है दोस्तों। बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों की निगाहें सिर्फ व सिर्फ वर्ष 2014 यानी टीईटी परीक्षा आयोजन के बाद जो बहालियां हुई थी उससे पहले की बहाली पर ही सभी का ध्यान जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाना भी अनिवार्य है, लाजमी बन जाता है, क्योंकि इनकी बहाली पात्रता परीक्षा के आधार पर नहीं हुई थी। अब आइए दोस्तों, बिहार सरकार के स्तर से 2 प्रकार के कदम उठाए गए हैं। 2 प्रकार, एक है कि नए शिक्षक की बहाली होगी उनके लिए क्या पात्रता रखी जाएगी और जो शिक्षक बहाल हो चुके हैं उनके लिए कौन सी पात्रता रखी जाएगी। तो इसके आधार पर बिहार सरकार को धन्यवाद कहा जा सकता है कि जब जब कभी भी शिक्षकों के बहाली के क्रम में परिवर्तन हुए हैं, बिहार सरकार पूर्व से बहाल शिक्षकों को भी उन्हीं पटरियों पर लाने की पूरी प्रयास की है और उन्होंने अपने स्तर से कदम उठा ली है। अब आइए दोस्तों, आप देखेंगे वर्ष 2014 में पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के बाद शिक्षकों की बहाली हुई। बिहार में टेट उत्तीर्ण शिक्षक ही नियोजित शिक्षक बन पाए थे, लेकिन उससे पहले जब वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ उस समय भी बिहार सरकार के स्तर से कदम उठाया गया और वर्ष 2009 शिक्षा अधिकार प्रावधान में इस बात का उल्लेख कर दिया गया था कि अब शिक्षकों की बहाली जो भी होगी वह पात्रता परीक्षा के आधार पर होगी। पात्रता परीक्षा जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे उन्हीं की बहाली होगी। उस समय भी बिहार सरकार के स्तर से नई बहाली के लिए तो कदम उठा दिया गया, जिसका नतीजा हुआ कि वह बिहार पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया और
परीक्षा में जो सफल हुए उनकी नियुक्ति वर्ष 2014 में हुई, लेकिन उससे पहले ही शिक्षक अधिकार कानून 2009 लागू होते ही बिहार में पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा का आयोजन कर दिया गया। यानी उसी रूल के अंतर्गत, उसी कानून के लिए ही यहाँ पर वो दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया था और तमाम कोटि के शिक्षकों को, जो पूर्व के नियोजित शिक्षक थे, उन्हें इस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य दिया गया था, जिसका नतीजा हुआ कि नियोजित शिक्षकों ने जमकर इसमें अपनी भागीदारी निभाई और इसमें बैठकर सफलता प्राप्ति करके भी दिखाई। ये तो बातें ये हुई दोस्तों। अब आइए दूसरे पहलू पर विचार करते हैं कि वर्ष 2022 तक सिर्फ पात्रता परीक्षा के आधार पर ही नियुक्ति हुई, लेकिन वर्ष 2023 से जब बीपीएससी के माध्यम से बहालियां प्रारंभ हुई तो उसके बाद एक और प्रावधान कर दिया गया कि अब टेट के बाद यानी पात्रता के बाद आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सफल होकर दिखाना होगा, तभी बिहार में शिक्षक बन सकेंगे। हालांकि यह कोई आरटी एक्ट के तहत प्रावधान नहीं किया गया, सरकार के स्तर से ही बिहार सरकार ने अपनी रूल बनाई, जिसके आधार पर यह प्रावधान किया गया कि टेट परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके बाद आयोग के द्वारा लिया जाने वाला परीक्षा भी उन्हें उत्तीर्ण होना होगा। तो यहाँ पर भी शिक्षक बहाली की नीति बदल दी गई, यानी रूल में बदलाव कर दिया गया। लेकिन सरकार को देखिए, एक बार फिर से सरकार के स्तर से भी पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के लिए बदलाव के तहत प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत आप देखे होंगे कि सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर दिया गया और सरकार बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि विद्यालय अध्यापकों के समान ही उनका कैडर बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर पूर्व के नियोजित शिक्षकों को दिखाना होगा, तभी वो राजकर्मी बन सकेंगे। नतीजतन आज देखेंगे तो सक्षमता परीक्षा भी शिक्षकों ने दी और इसमें सफलता प्राप्त कर उन्होंने राजकर्मी का दर्जा हासिल किया, यानी विद्यालय अध्यापकों के समान ही उन्हें दर्जा मिल गया। तो इस दिशा में कह दिया जाए तो सरकार के स्तर से जब कभी भी नया प्रावधान किया जाता, जो भी बदलाव किए जाते हैं, पूर्व के नियुक्त शिक्षकों को भी उसी पटरी पर लाने का प्रयास किया जाता है और लाभ ही दिया जाता है। लेकिन आखिर थोड़ी सी चूक अगर हुई है तो वह हुई है नियमित कोटि के शिक्षकों के लिए। दोस्तों, आज की तारीख में एक भी नियमित कोटि के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, ना ही वो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है। तो सवाल खड़ा हो रहा है उन्हीं के ऊपर। जैसे वर्ष 2009 में आरटी एक्ट प्रावधान लागू हुआ तो नियोजित शिक्षकों ने आखिर परीक्षा में सम्मिलित होकर यहाँ पर दक्षता उत्तीर्ण कर ली, लेकिन नियमित कोटि के शिक्षक परीक्षा में नहीं बैठे। उसके बाद आइए हम बातें कर लेते हैं कि जैसे अभी देख लिया जाए कि आयोग के अंतर्गत जो बहाली यानी वर्ष 2023 से इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया, तो ये ठीक है कि नियोजित शिक्षक थे तो उन्हें राजकर्मी बना दिया गया, लेकिन पूर्व के राजकर्मी शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया। तो इस तरह से देख लिया जाता है तो पूरी प्रक्रिया के तहत सिर्फ बिहार में नियमित कोटि के शिक्षक ही आखिर प्रभावित होंगे। हर हाल में उन सभी शिक्षकों को अगर सेवा में बने रहना है तो पात्रता परीक्षा में बैठना होगा, उसमें सफलता प्राप्त कर दिखाना होगा। और दूसरी बड़ी बात कि जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम बची है तो उन्हें हर हाल में बस बिना प्रोन्नति का ही अपनी जिंदगी गुजार देनी होगी, यानी सेवानिवृत्ति तक 60 वर्ष की अवधि पूर्ण कर लेनी होगी। तो ये है अपडेट दोस्तों। इस तरह से बिहार के शिक्षकों के लिए या फिर यूँ कह दिया जाए पूरे देश भर के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर और शिक्षा मंत्री के स्तर से जो बयान दे दिया गया है, झकझोर देने वाला जरूर है। इसके आधार पर देश भर के शिक्षकों के पास अवसर बहुत कम बचा है। वह कह दिया जाए 1.5 वर्ष ही शेष बचे हैं। 1 सितंबर से यह लागू हुआ, यानी 31 जुलाई 2027 तक समाप्त हो जाएंगे। देखना है कौन से कोटि के शिक्षक अब पात्रता परीक्षा में बैठते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।